हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं पुनः क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति लेकर के चल रहा हूं, जिसका एक्सरसाइज होगा 8.2। मैं इसके पिछले वीडियो में आपको 8.1 का फाइनल कंप्लीट एक्सरसाइज दे दिया हूं। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। यदि नहीं देखे हो तो देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन के बटन है, जिसको ऑन करके आप मेरे सबसे नए वीडियो या जो भी मैं नए नए वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 है के फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें आपको बताए थे जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकलता है, जैसे कॉस साइन 30 डिग्री के, कॉस 30 डिग्री के, कॉस 45 डिग्री के, टेन 90 डिग्री, टेन 45 डिग्री, इसका मान कैसे निकलता है। इसका जो त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट जो है, वीडियो जो बनाया हूं उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन से इसमें साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इसका एक चीज है, इसका जो सारणी है, इसमें जो बुक में दिया है सारणी, यानी मान जैसे निकलता है साइन 30 डिग्री के साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, उसको मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं या आपके पास बुक है तो बुक में से देख करके समझ सकते हैं, या जो मेरा ट्रिक है उसके माध्यम से आप रिमेम्बर कर सकते हैं। देखिए, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 के बटा 2। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ रहता है इंटू का सिंबल है, गुणा। साइन 60 डिग्री का मान है √3 के बटा 2 होता है, और कॉस 30 डिग्री के मान होता है √3 के बटा 2। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 के बटा 2 और गुणे कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1 के बटा 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 होगा, और √3 में गुणा करते हैं तो 3 हो जाता है। फिर यहाँ प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो कितना आ गया, 4। दोनों के एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 4। 4 के बटा 4, दोनों कट जाएगा, कितना आ गया वैल्यू, 1 हो गया। इसका वैल्यू आपका 1 हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ मैं लिख दिया है, इसको समझ लीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 और tan 45, tan स्क्वायर है तो tan 45 के मान होता है 1, तो 1 का यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब cos 30 डिग्री का मान अभी मैं बताया हूँ, cos 30 डिग्री का मान यहाँ √3 के बटा 2 होता है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे, और यहाँ माइनस साइन 60 डिग्री के मान आपका √3 के बटा 2 होता है। अब यहाँ 2 1 में 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ √3 को √3 के बटा 2 है, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बटा 4, और यहाँ भी स्क्वायर है, देखिएगा यहाँ 3 के बटा 4। अब आप देखिए जी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और दोनों एक ही चीज है तो दोनों कट गया। अब यहाँ का बचा 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान निकालना है।
तो आप जानते हैं cos 45 डिग्री का मान होता है 1 के बटा रूट 2 अब बटा, और sec 30 डिग्री का मान होता है 2 के बटा रूट 3 और प्लस cosec 30 डिग्री का मान होता है केवल 2। ठीक है, केवल ओनली 2। तो इसका बटा क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब इसको हल करते हैं, तो ऊपर वाला तो उसी तरह लिखेंगे, ऊपर वाला उसी तरह 1 के बटा रूट 2 लिखेंगे और नीचे वाला को एलसीएम निकालेंगे तो रूट 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 के प्लस 2 रूट 3। अब इसको करेंगे क्या चीज, इसको p बाई क्यू के रूप में, ऐसे है p बटा क्यू के रूप में और फिर बड़ा में p बटा क्यू के रूप में। तो इसको हम तोड़ देते हैं कैसे, 4 को जब रहता है बटा में तो 1 के बटा रूट 2 p बाई क्यू के रूप में चेंज करते हैं तो रूट 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 2 प्लस 2 रूट 3 नीचे, 1 में रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 3 और नीचे इसको गुणा कर रहे हैं तो रूट 2 और यहाँ हो गया 2 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, इधर बनाते हैं। अब इसको देखिए रूट 3 बटा रूट 2, इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 जोड़ रूट 3 हो जाएगा, 1 जोड़ रूट 3, यहाँ कितना हो गया रूट 3 और 2 रूट 2 हो गया 1 प्लस रूट 3। अब यहाँ क्या करेंगे, परिमीकरण करने पर, परिमीकरण करने और परिमीकरण कैसे किया जाता है, p बाई क्यू के रूप में होता है यानी अंश बटा हर, तो हर को ही ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो इस चीज को हम ऊपर ले जाएंगे तो एक आया पर जब ऊपर ले जाते हैं ऊपर नीचे जो चिन्ह रहता है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो 1 माइनस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3। अब यहाँ कितना हो गया रूट 3 और 1 माइनस रूट 3, इसमें दोनों में गुणा कर दिए और यहाँ देखिए 2 रूट 2 और यहाँ हो गया 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3। ठीक है, अब यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, जब रहता है तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर रूट 3 से 1 में गुणा करेंगे तो रूट 1 हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 रूट 2 इसी तरह रहने दीजिए और यहाँ आपका बड़ा ब्रैकेट डाल दीजिए तो 1 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए रूट 3 माइनस 3, ठीक है, और 2 रूट 2 और 1 का स्क्वायर करते हैं बड़ा ब्रैकेट चालू रहेगा तो 1 हो गया और यहाँ 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया यानी रूट 3 माइनस 3 और यहाँ कितना हो गया 2 रूट 2 और 1 में से आपका 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हुआ। अब इसको हम गुणा कर देते हैं तो रूट 3 और माइनस 3 और यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस आ गया। अब यहाँ करेंगे क्या, रूट 2 से हम ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर अब यहाँ क्या लिखेंगे रूट 2 से अंश और हर में गुणा करने पर तो कितना है रूट 3 माइनस 3 बटा 4 रूट, अब यहाँ कितना हो जाएगा रूट 2 के बटा रूट 2। अब इसमें गुणा कर दीजिए, रूट 2 में या रूट 3 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा रूट 6 हो गया और इसमें करेंगे रूट 3 में रूट 2 में तो आपका कितना हो जाएगा 3 रूट 2।
ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। यहाँ कितना हो गया 4 गुणे रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, माइनस को कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस हम ऊपर से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस रूट 6 हो जाएगा और यहाँ 3 रूट 2 हो जाएगा। बटा आपका कितना हो गया 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ कितना हो जाएगा 3 रूट 2 अब माइनस रूट 6 बटा 8 आंसर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब 4 नंबर में बता रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस, 4 नंबर क्वेश्चंस में दिया है, मैं लिख दिया हूं साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री के अपॉन में है बटा में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सॉल्व कर रहे हैं तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 के बटा 2 और टेन 45 डिग्री के मान 1 होता है, तो इसका बटा क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। अब माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 1 के 2 के बटा रूट 3। ठीक है, अब सेक 30 डिग्री का मान हो गया 2 के बटा रूट 3 और कॉस 60 के वैल्यू होता है 1 के बटा 2 और कॉट 45 के मान होता है 1, तो इसका बटा 1 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो गया, 2 रूट 3 हो जाएगा। सबका एलसीएम 2 रूट 3, इतना में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ रूट 3 हो गया और यहाँ 2 रूट 3 हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा रूट 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ बटा दे दिए। अब नीचे वाला को सॉल्व कर रहे हैं सेम वही 2 रूट 3 हो गया, फिर इतना में भाग देते हैं रूट 3 कट जाता है, 2 बचता है, यहाँ कितना हो गया 4, फिर कट जाता है 2 तो यहाँ कितना हो गया रूट 3 और यहाँ आपका कितना हो गया 2 रूट 3। अब यहाँ देखिए 1 रूट 2 और 2 1 रूट 3 और 2 रूट 3 कितना हो जाएगा 3 रूट 3 और माइनस 4 और यहाँ देखिए अब इसको बटा तो वही है 2 रूट 3। अब यहाँ 2 रूट 3 इसको सॉल्व करते हैं तो 1 रूट 2 और 2 रूट 3, 1 रूट 3 और 2 रूट 3 कितना हो जाएगा 3 रूट 3 और यहाँ कितना हो गया 4। अब इसको चेंज करते हैं पी बाई क्यू के रूप में, तो पी बाई क्यू के रूप में चेंज करते हैं तो 3 रूट 2 और माइनस 4 के बटा कितना है 2 रूट 3, गुणे कर देंगे इसको ऊपर कर देंगे यानी 2 रूट 3 और नीचे का आ जाएगा 3 रूट 3 और प्लस 4। अब देखिए दोनों एक ही है तो कट गया, अब बचा है का 3 रूट 2 और माइनस 4 और यहाँ हो गया 3 रूट 3 और प्लस 4। अब इसको क्या करेंगे परिमीकरण करने पर, परिमीकरण करने पर, परिमीकरण करने पर, परिमीकरण कैसे किया जाएगा नीचे को यानी अंश बटा हर होता है तो हर को ऊपर नीचे दोनों में गुणा करते हैं, यानी 3 को तो ब्रैकेट कर दिए हैं। अब इसको करेंगे क्या चीज गुणा करते हैं तो 3 तरीका 9 और रूट 2 में रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा रूट 6। फिर इसमें करते हैं तो 4 3 के 12, 12 रूट 3। अब इससे तब हो गया यानी 4 3 12, 12 रूट 2। ठीक है, अब फिर इससे करते हैं तो यहाँ कितना हो गया 4 3 के 12, 12 रूट 3
4 चौके 16, 16 बटा कितना हो गया 27 माइनस 4 चौके 16। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है, एक चीज ध्यान देना है, जो यहाँ जब गुणा किए हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है। ठीक है। तो यहाँ कर रहे हैं तो √3 में √3 में गुणा करते हैं तो 3 हो जाता है, और 3 तरीका 9 यानी 27 होता है। यहाँ गुणे 3 हो जाता है 27। ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 जोड़ दीजिए अंगुली पर, कितना हो जाएगा 27 प्लस 16, 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43 हो गया। कितना हो गया 43 माइनस 12 को 12 को कितना हो जाएगा 24√3। अब बटा यहाँ कितना 27 में से 16 घटा दीजिए 11। ठीक है। ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। अब यहाँ देखना है, यहाँ 3 है, 3 है। अब आगे 5 नंबर क्वेश्चंस बताता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चंस दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको चाहे तो हम अलग अलग करके पहले सॉल्व कर लेंगे, तब बटा करके रख देते हैं तो और आसान हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम ऊपर वाला अंश को लेते हैं, अंश 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है। इसको पहले हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हर को सॉल्व कर देंगे, और तब p बाई क्यू के रूप में रख दीजिए, ऑटोमेटिक इस तरह से आसान हो जाएगा आपका। अब यहाँ मान भरते हैं, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 के बटा √2, तो 5 हो गया, 1 के बटा √2 यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, 4 सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 के बटा √3, 2 के बटा √3, इसका होल स्क्वायर हो गया सेक 30 डिग्री का मान। उसके बाद tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 5 हो गया, इसको 2 बार करते हैं तो 1 के बटा 2 हो गया, और यहाँ 4 और यहाँ 4 और √3 को 2 बार करेंगे तो 3 हो जाएगा -1। अब यहाँ 5 में 1 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बटा 2, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 4 चौके 16 के बटा 3 और -1 के बटा 1। अब दोनों का सबका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग 3 हो जाएगा, 5 3 के 15, फिर 6 में 3 से भाग देते हैं तो 2 होता है, तो 16 दूनी 32, और यहाँ 6 एकम 6। अब देखिए 15 6 पहले प्लस वाला को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो 32 और 15 जुट जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 7 और 3 1 4, यानी 32 और 15 47, और -6 के बटा 6। अब घटा देते हैं तो कितना हो गया 41 बटा 6, इतना निकल गया। अंश को हल किया है, अब हर बराबर साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 30 डिग्री, तो इसका सीधा सीधा वैल्यू आएगा 1, जितना हो भी हल कर लेंगे उसका मान कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि जब आप जानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक वैसा, लेकिन आप इसको मान पर रखना है, तो माने रख करके हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 के बटा 2 होता है, 1 के बटा 2, तो 1 के बटा 2 होल स्क्वायर, अब प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है
cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2। अब देखिए यहाँ एक को 2 बार करते हैं तो 1/, कितना आ गया 4, और यहाँ कितना हो गया, इसका भी स्क्वायर है तो आपका 3/4, दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 1 जोड़ 3 बराबर कितना आ गया 4/4, यानी कितना आ गया 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम p/q के रूप में यानी लिखेंगे व्यंजक ऊपर क्या है अंश के बटा हर, यही ना मान निकलना था, तो अंश का कितना मान आ गया, अंश का मान कितना आया है 41/6, ठीक है, और उसके बाद इसका बटा कितना है 1 है, तो 1/1 तो 41/6 और गुणे 1/1 यानी 41/6 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, अब दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का है सही विकल्प चुनिए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उसको बना करके हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप जानते हैं 2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ 1/√3, और नीचे कितना है बटा में 1 जोड़ फिर वही 1/√3 इसका होल स्क्वायर। अब हल करते हैं तो 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 1/1 और 1/3 हो जाएगा, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको सॉल्व कीजिए, यानी 2/√3। अब यहाँ दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 3 जोड़ 1, 3 जोड़ 1 यानी कितना हो गया 2/√3, और यहाँ कितना आ गया 3 1 4/3। अब इसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, यानी 2/√3, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, कितना हो गया 3/2√3। ठीक है, अभी तो उतना हुआ नहीं, अब उसको परमीकरण करेंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 3/2, यहाँ √3 है ना, इसी से हमको परमीकरण करना है √3, यानी कितना हो जाएगा 3√3, 3√3, यहाँ √3 में √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3, अभी कट गया, अब कितना आ गया √3/2। अब देखना है साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन साइन, इसमें आपका √3/2 किसका मान आता है, तो √3/2। ठीक है, तो साइन √3/2 यानी साइन 60 डिग्री, तो ये मान कितना आता है, अतः यहाँ लिख लेंगे √3/2 बराबर साइन 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, तो इसमें कौन सा आंसर हुआ, तो पहला हो गया ए, उत्तर बराबर आपका ए हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान इसमें कौन होगा, इसमें दिया है ए नंबर में tan 90 डिग्री, बी में 1, सी में साइन 45,
और डी में 0, ये 4 दिया है। अब केवल मान हम भर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 माइनस 1, अब बटा का हो जाएगा यहाँ 1 1 प्लस 1, तो दोनों कट गया तो ऊपर का बच गया 0 बटा 2, यानी कितना आ गया 0। तो इसमें के कौन सा आंसर, तो डी हो गया आंसर, यानी उत्तर कौन सा हो गया डी नंबर। ठीक है, आपका 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य है तो ए किसके बराबर है, ए बराबर 0, बी बराबर 30 डिग्री, सी बराबर 45 डिग्री, डी बराबर 60 डिग्री। तब देखिए सॉल्व कर रहे हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो इसका मान देखिए यहाँ 2 साइन ए है, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यदि इसको कॉस को हम पलटते हैं तो 1 बटा साइन हो जाता है, तो 1 बटा साइन ऑटोमेटिक कट जाता है, फिर उतने के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। अब इतना से हम क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए अब बटा 2 साइन ए, ये तो दोनों कट गया, यहाँ पर बचा क्या है 1 है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी कॉस ए बराबर 1। अब देखना है कि कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है, कॉस कितना डिग्री का मान, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, इसलिए ए बराबर कितना हो गया 0। इसमें के कौन सा आंसर हो गया, तो उत्तर आपका कौन सा हो गया ए नंबर आंसर निकल गया। ठीक है, तीसरा आपका कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखते हैं दूसरा के 3 नंबर कंप्लीट हुआ, दूसरा के 4 नंबर, दूसरा के 4 नंबर 2 tan 30 डिग्री अब बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 के बटा √3, तो मान भर दीजिए, तो 2 गुणे 1 के बटा √3, फिर यहाँ 1 माइनस 1 के बटा √3 स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 के बटा √3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 के बटा 1, और यहाँ 1 के बटा 3 हो गया, तो 2 के बटा √3, और यहाँ कितना दोनों के एलसीएम 3 हो गया, तो 3 माइनस 1 यानी 2 के बटा √3, और यहाँ 3 ऊपर कर दीजिए, और 3 में से 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 3 के बटा √3। अब परमीकरण कर दीजिए, परमीकरण, अब परमीकरण करने पर √3 बटा √3 यानी 3 √3 अब बटा 3, 3 से 3 कट गया, यानी √3 हो गया। अब √3 किसका वैल्यू होता है 10, तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का तो मान होगा नहीं, sin 60 डिग्री का मान होगा नहीं, sin 30 डिग्री का मान होता नहीं, sin 30 के 1/2 होता है, sin 60 डिग्री का मान आपका हो जाता है √3 के बटा 2, और वहां देखना है √3, यानी तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें, तीसरा ऑप्शन सी बराबर tan 60 डिग्री, यानी आंसर कितना हो गया ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, यानी आंसर हो गया सी नंबर। चलिए दूसरा भी कंप्लीट हुआ, अभी क्वेश्चन हो रहा है तीसरा 3 नंबर अभी बता रहे हैं।
3 नंबर क्वेश्चन दिया है tan इंटू ए प्लस बी बराबर रूट थ्री और tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1 के बटा रूट थ्री। तो ये तथा बी का मान निकाले। देखिए सॉल्व कर रहे हैं। tan ए प्लस बी बराबर कितना दिया है रूट थ्री। तो आप जानते हैं यहाँ लिख सकते हैं चूंकि tan 60 डिग्री का मान होता है 1 के बटा केवल रूट थ्री, इसका मान हो जाता है। ये फार्मूला हो गया tan 60 डिग्री बराबर रूट थ्री। तो अब यहाँ कितना हो गया tan ए प्लस बी, यहाँ जो है रूट थ्री के जगह पर क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री तो tan से tan दोनों कट गया, यानी क्या बच गया ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। पुनः क्या है tan ए माइनस बी बराबर 1 के बटा रूट थ्री। तो आप जानते हैं जी tan ए माइनस बी बराबर tan कितना होता है 1 के बटा रूट थ्री, tan 30 डिग्री के बाद। तो tan से tan कट गया, क्या बचा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण कितना हो गया 2। अब यहाँ जब 2 1 और 2 निकल गया समीकरण, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर चाहे से एक कितना है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और क्या होगा दोनों बराबर है प्लस माइनस से, क्या करने पर जोड़ने और विलुप्तीकरण विधि है। बी से बी कट गया, यहाँ 2a और यहाँ कितना हो गया 90। अब ए से 2 है तो 45 दूनी कितना होता है 90, यानी ए का मान कितना हो गया 45 डिग्री। एक आंसर निकल गया। अब ए का मान 1 में रखने पर एक है कहाँ तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान 45 है प्लस बी बराबर 60, इसलिए बी बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो गया। अच्छे यहाँ कितना हो गया 5, 5 में 4 गया 1, यानी बी बराबर 15 डिग्री आंसर। ठीक है, ए और बी का मान भी निकल गया। इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है नंबर क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन शब्द है या अशब्द है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। ए नंबर में है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक ना, यानी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। कह रहे हैं कि ए प्लस बी आइए दोनों आपस में बराबर है तो कभी बराबर नहीं होगा। कैसे बराबर नहीं होगा ये थोड़ा सा देख लीजिए, मैं सब कर दे रहा हूं। अब यहां देखिए साइन 30 और 60 ले लेते हैं, ठीक है, साइन 30 और 60 लेते हैं तो साइन कितना हो जाएगा 90। तो साइन 90 डिग्री हो गया। तो साइन जब 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 डिग्री के वैल्यू कितना हो गया जी 1 हो गया। अब पुनः अगेन करते हैं, अगेन साइन ए प्लस साइन बी आया कहां से है, इसी चीज को ने यहाँ साइन से गुणा कर दिए हैं। अब यहाँ साइन कितना कर दिए
30 प्लस साइन 60, तो 60 30 90। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और √3/2 दोनों के एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाता है, तो 1 प्लस √3। अब क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो नहीं बराबर है, इसलिए यहाँ लिखेंगे साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b। क्या है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया असत्य है, असत्य है। 2 नंबर इसमें क्या, 2 नंबर कह रहा है जीरो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कहाँ, थीटा के मान में जब वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, क्योंकि थीटा के अनुसार से क्रम से उसका मान चलता है। थीटा के बाद 0 आता है, 0 के बाद 30 आता है, 30 के बाद 45 आता है, 45 के बाद 60, इस तरह से उसके 0 मान में क्या हो जाता है, वृद्धि होता है। ये सत्य है। 3 नंबर में थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो नहीं, क्योंकि जो साइन थीटा से वृद्धि होता है कॉस थीटा से क्या होता है मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, घटते क्रम में होता है। तो ये तीसरा क्या हो गया, चौथा असत्य हो गया तीसरा। 4 नंबर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि अब देखिए तीसरा में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए साइन 30 डिग्री ले लेते हैं और कॉस 30 डिग्री, तो दोनों का मान बराबर आएगा। इसका तो मान 1/2 आता है, और इसका मान अभी देख लीजिए कॉस 30 डिग्री का मान आपका हो जाता है कितना, √3/2। तो दोनों बराबर है, तो नहीं है। जब नहीं है तो कहाँ से सत्य होगा, ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा, असत्य है। समझ में आ गया। अब आप देखें 3 नंबर हो गया, इसमें के 4 नंबर कह रहा है थीटा नहीं, हाँ थीटा के सभी मानों के 4 नंबर, 4 नंबर था ये आपका क्या था 4 नंबर, और 5 नंबर एक तो है ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, यही क्वेश्चन है, परिभाषित नहीं है, ए बराबर 0 डिग्री। तब इसको सॉल्व कर रहे हैं, सत्य है कि असत्य यही देखना है। तब कॉट ए के मान क्या लिख रहे हैं 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री के मान क्या होता है, देखिए अपरिभाषित दिया है, कॉट 0 डिग्री के मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित है, तो ये निश्चित करना था, यानी क्या हो गया सत्य है, ठीक है। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 8.2 यानी 10th क्लास के मैथ का 8.2 फाइनल एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। मैं आशा करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में बेल आइकन के बटन है उसको ऑन करके नोटिफिकेशन पे जानकारी लीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।